टिक्का बोटी सीख कबाब बना के खा ली हैं, अब बचे हैं तो सिर्फ हड्डियां। उन हड्डियों का क्या करें, आज मैं आप लोगों के साथ ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप उन बची हुई हड्डियों से बना सकते हैं ये बेहतरीन किस्म का आलू का शोरबा, और ये इतना लजीज होता है कि अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो यकीनन आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है और मैंने हड्डियों को अच्छे से धो लिया है, और अगर इसके ऊपर कोई फालतू की चर्बी है तो वो भी आपने निकाल लेनी है। उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने इस तरह रफली काट के इसमें डाल दिए हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 7 से 8 लहसुन की जवे इसमें आपने डाल देनी है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर भी आपने इसमें काट के डाल देने हैं। अगर स्मॉल साइज के टमाटर हैं तो आप इसमें 3 डाल सकते हैं। टमाटरों को मैंने एक टमाटर को 4 हिस्सों में काट के मैंने डाल दी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे खुश्क मसाले। नमक इसमें मैंने डाला है 1.5 छोटा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद आधा छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चों का डाला है, आधा छोटा चम्मच पीसी हुई मिर्चों का डाला है। इसमें 2 छोटे चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, और 1 छोटा चम्मच इसमें डाला है कश्मीरी मिर्च का। और ये तेज नहीं होती, इसके कलर बहुत ही जबरदस्त किस्म का आता है। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है मैंने, और ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, 1 छोटा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और इसकी रेसिपी आप चाहें तो मेरे चैनल से सर्च कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर इसमें मैंने डाला है 2 चुटकी। उसके बाद आपने इसमें ये अदरक का पाउडर मैंने शामिल किया है आधा छोटा चम्मच, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधा गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल किया है। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त का जो अपना भी पानी होगा, तो इसलिए हम इतना ही पानी इसमें शामिल करें जितना कि प्रेशर के अंदर पानी खुश्क हो जाए। अब इसको ढक्कन लगा के हम प्रेशर लगाएंगे 5 मिनट के लिए। अभी हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा लगाएंगे, और इसकी एक ख़ास वजह है जो आगे चल के आपको पता चल जाएगी। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी है जो हम इसको इसी तरह खुश्क कर लेंगे। इसमें शामिल करें हम आधा कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हड्डियों के अंदर भी मेख होती है काफ़ी, तो इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल कम ही जाएगा। अब आपने मीडियम आंच पे इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, और आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल जो है वो बाहर निकल आए और मसाला दानेदार हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मसाला जो है हमारा तकरीबन भुनने के करीब है। ऑयल जो है मसाला छोड़ चुके हैं, और यहाँ पे मसाला हमारा दानेदार हो चुका है। ये चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। इसमें आलू शामिल करूँगी, आप आलू देख लीजिएगा थोड़े या ज़्यादा जिस तरह आपको चाहिए। तो आलू मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के काट के डाले हैं, क्योंकि छोटे आलू अगर हम डालेंगे तो वो जल्दी गल जाते हैं और सालन के अंदर ही वो अजीब सा उनका टेस्ट भी आ जाता है। आलू को 4 से 5 मिनट भून लेने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, और यहाँ पे पानी शामिल किया है मैंने 4 गिलास। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल कीजिएगा। अब आप इसको बंद करके प्रेशर लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद आप चेक करें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। रोगन इसका ऊपर आ चुके हैं, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, और जो हड्डियों की मेख होती है उसका एक ख़ास ही टेस्ट और अपना मज़ा होता है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।